वैष्णवी एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। तो मैं एनसीईआरटी बुक क्लास 8th की जो चैप्टर 2 है माइक्रोब्स, यानी फ्रेंडली कैसे होते हैं, वो हार्मफुल कैसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में समरी लेके आई हूँ। और ट्रस्ट में ये सीटेड कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये सिर्फ इंग्लिश में मतलब मीडियम देख के आप नहीं डरिएगा, क्योंकि इंग्लिश में मैं पढ़ के उसको हिंदी में समझाऊंगी और टू द पॉइंट यहीं से आता है। ये बायलिंगुअल क्लास ले रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे और टू द पॉइंट यहीं से उठा के अपना एग्जाम में दे दिया जाता है, तो आप पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे से टैकल कर लेंगे। नेक्स्ट चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल्स आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आइज। अनएडेड आइज में मतलब हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। ये माइक्रोस्कोप से ही देखे जाते हैं, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दे कैन लीव ऑल द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट रेंजेस फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट हॉट स्प्रिंग्स डिजर्ट ऑफ मार्सी लैंड। मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि किसी भी इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, ये मतलब जीवित रहते हैं। जैसे कि आइस कोल्ड में भी रहते हैं, जो बर्फीला जगह होता है वहाँ पे भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे भी पाए जाते हैं, और जो डिजर्ट एरिया होती है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर वाटर्स इन द बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब जो एयर में भी पाए जाते हैं, खुली हवाओं में भी, जैसे हमें दिखते नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोज हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें दिखेंगी। पानी के अंदर भी होते हैं और हमें हार्मफुल पहुंचाते हैं। प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं और एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स बैक्टीरिया, फंजाइस, प्रोटोजोआ, सम एल्गीज। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, बैक्टीरिया होती है, फंजाई होती है, प्रोटोजोअन्स होती है और एल्गी भी होती है। वायरसेस थ्रू द डिफरेंट फ्रॉम द एबव मेंशन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंसीडर माइक्रोब्स। ये सारे इंक्लूड किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, लेकिन वायरस बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए इनको दूसरे कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वायरस आर क्यूट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थोड़ा सा ये डिफरेंट होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सभी हार्मफुल होते हैं और बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन वायरस सिर्फ हार्मफुल ही होते हैं। दे प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट। ये खुद से अपना प्रजनन नहीं कर सकते हैं, खुद से अपनी ग्रोथ नहीं बढ़ा सकते हैं, अपनी जाति नहीं वो इंक्रीज कर सकते हैं। ये किसी होस्ट सेल पे, किसी जीवित सेल पर ही क्या करते हैं, ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनसे अपना पोषण लेके और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। दे प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट। ठीक है। बैक्टीरियम्स, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। जो बैक्टीरिया के में बैक्टीरियम प्लांट्स होते हैं, एनिमल सेल होते हैं, उनके अंदर रहते हैं। ठीक है। और अपना भोजन करते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शंस ऑफ मेडिसिन्स एंड अल्कोहल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका हम यूज किस में, कॉमर्शियल प्रोडक्शन में कहते हैं, जैसे मेडिसिन्स एंड अल्कोहल। तो ये भी पूछा गया है कि अल्कोहल में किसका यूज किया जाता है, तो इसका किया जाता है। ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सब्सटेंस एंड क्लीन अप द इन्वायरमेंट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे क्या करते हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं जो भी डेड और वेस्ट प्रोडक्ट रखे हुए थे, तो कुछ दिन बाद देखते हैं आप तो वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो कौन करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं और इन्वायरमेंट को हमारे क्लीन करते हैं। प्रोटोजोवंस काजेज सीरियस डिजीज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया। ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ से जुलाई में ही जो 2024 में एग्जाम हुआ वहाँ से पूछा गया था कि डाइसेंट्रिया और मलेरिया में कौन से काजेज होते हैं, तो प्रोटोजोवन से होता है। ठीक है। उसके बाद सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन आवर फूड एंड काजेज फूड पॉइजनिंग। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, फूड यानी हमारे खाना को ऊपर फफोले जैसे निकल जाते हैं और हमारे खाने को क्या बनाते हैं, जहरीला बना देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।